हाँ, आज कौन तारीख है? 29। आज 29 नवंबर। आज वोट पड़ा हुआ है, हम भी वोट डाल के आए हैं। और ये उंगली में आप निशान देख रहे होंगे, ये उंगली में निशान स्याही लगी हुई है। आप सामने तिवारी जी आए हैं इंदिरा नगर से, तो इनका यह कहना है कि आज 15-16 दिन हो गए ना जी। 15-16 दिनों से एक घोड़ा जो अस्पताल में भर्ती होने के लिए आया था, तो अस्पताल वालों ने उसको भर्ती नहीं किया, क्योंकि अस्पताल में भर्ती करने का कानून नहीं है। देखते जाइए आप, इस कैमरे को देखने के बाद लोग, जितनी सरकार की जितनी पार्टी के नेता लोग हैं, इस बात का क्या वो यूट्यूब के ऊपर धर्मगुरु लोग, नेता लोग, क्या ये जवाब दे पाएंगे कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जो अस्पताल बना हुआ है, अब भी वो पुरानी बिल्डिंग खड़ी हुई है, वहाँ अस्पताल में जानवर भर्ती होते थे। ब्रिटिश पीरियड में सोचिए, न थे जानवर थे, न थे आदमी थे। अभी आप देख सकते हैं। अब क्या सरकार का नियम है कि अस्पताल में कम से कम 8 गाड़ियाँ, वो जीप यानी बड़ी वाली बेलोरो पता नहीं क्या हो, 8 गाड़ियाँ खड़ी हैं जी। डॉक्टर साहब जाएंगे ब्लॉक में, दर्शन देंगे। ये क्या हो रहा है हमारे समाज में कि वो घोड़ा पड़ा है, वो वापस कर दिया गया था। और हम भी खुश हुए थे। हमने भी कहा था कि डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरे यहाँ भर्ती करने का कोई न जगह है न कोई आर्डर है, मेरे यहाँ भर्ती नहीं हो सकता है। तो हम बड़े खुश हुए कि भले आपने वापस किया। क्यों? आज वो मोहल्ले में आरपी सिंह के मकान के अगल बगल होगा ना शायद। हाँ, ये है उनके अरविंद सिंह है, उनके सामने है। अरविंद सिंह के सामने है, शनिदेव मंदिर के सामने। अब हम तो नहीं जानते शनिदेव मंगल देव, हम तो मंदिर के हम परम विरोधियों में से हैं। मंदिर पार्क में मंदिर बना हुआ है। हाँ, वो तो एक आपने पहचान, इसीलिए हम कहीं जाते ही नहीं। कौन मंदिर? जो जिस काम के लिए आप आए हैं, इससे बड़ा अगर कोई मंदिर हो पूरी दुनिया में तो मुझे बतावे कोई आके। देख रहे हैं। तो अब ये बताइए, वो घोड़ा जो है वो हड्डी टूटी है उसकी, वो जोड़ना है नहीं, वो नहीं कभी जोड़ा, अलग हो गया, वो अलगे हो गया है। अब वो मर जाए तो उसके मजबूत हो जाएगी। नहीं अब हाँ, अब वो मलहम पट्टी हो, सब कुछ हो, तो उसकी जो है सामने खड़े होके देख रेख करवाइए। हम भी उसके में जो इंजेक्शन लगेगा, कमर में चोट लगी उसके कोई। अच्छा, जैसे वो एक बार एक्सीडेंट हुआ था, हमने एक्सीडेंट। हाँ, सुना था। देखिए उसके ऊपर जो पैसा लगेगा इलाज में, उसके लिए हमारे जो खासम खास हैं, चाहे स्वीट जलोटा हो, चाहे वो सुमन दीदी हो, दिल्ली वाली हो, उन लोगों का ये कहना है कि बाबा जी किसी जानवर में कितने भी पैसे लग जाएं, आप पैसे लगा दो, तो पैसे तो तिवारी जी हम खर्च कर देंगे, लेकिन सेवा आपको करनी होगी। इंजेक्शन लगना सर उसके, वो इंजेक्शन जरूरी है उसके पास। नहीं, वो हम ऑर्डर करवा देंगे ना। हम इंजेक्शन जब खरीद के आपको दे देंगे, हम सामने खरीदेंगे, इंजेक्शन आपको देंगे। हिसाब से लगा दें डॉक्टर साहब। नहीं, वो आप जो है इंजेक्शन रखिएगा, तो हम डॉक्टर साहब से बोल देंगे। तो डॉक्टर साहब इतने सज्जन आदमी हैं, एजाज अहमद साहब, वो हम कहेंगे तो आदमी वो ज़रूर जाएगा और आपको मतलब सामने खड़े होकर लगवाना होगा, ठीक। तो इंजेक्शन लग जाएगा, उसकी बराबर ड्रेसिंग होगी, ठीक, और उसमें जो भी है आप उसकी सेवा करते रहिए। और ऐसे जानवर की सेवा से बढ़ के अगर कोई तंत्र हो, मंत्र हो, पूजा हो, पाठ हो, तो दुनिया वालों मुझे बताओ आकर के, हम तुमको लाख नमस्ते। हाँ बताओ बेटा। हैं? हाँ। नहीं 29 है। हाँ, नहीं 29 है ये। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया वालों कान खेल को सुन लो। इससे बढ़ करके अगर कोई हमें, लेकिन तुम्हें साबित करना होगा। तुम किसी धर्म के हो, हमसे इसका मतलब नहीं है। तुम साबित करो कि इससे बढ़ करके कौन सी पूजा है, कौन सा मंदिर है, और कौन सा मंत्र है, और कौन सी अंगूठी है। हम मस्जिद के बारे में इसलिए नहीं बोलते हैं, अब नहीं बोलेंगे। बहुत से लोगों ने, देखिए जिनको करना धरना कुछ नहीं होता है ना, वो टीका टिप्पणी, और आपको ऐसा नहीं बोलना था, वैसा नहीं बोलना था। अरे भैया, हमको तुम्हारा नामे नहीं लेना है। हम लोग पढ़ते थे जीवों पर दया करो, बस। हमको तुम्हारा जो है, हमको नाम नहीं लेना, हमें जिक्र नहीं करना। और मुस्लिम समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जिनकी अगर पूजा की जाए तो कम है। समझ गए? एक आमिर साहब हैं वहाँ के, वो स्पेन के नागरिक बन चुके हैं।
पाकिस्तान के रहने वाले थे, अब नहीं हैं, अब वो स्पेन के हो गए हैं, आमिर साहब, समझ गए। उनकी मतलब उनका ये कहना है कि आपको जो भी ज़रूरत हो हम आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। गाय के लिए, बंदर के लिए, गाय के लिए, कुत्ते के लिए है। हाँ, इनका कोई नहीं भगवान है, तो कभी वैसे ही बनोगे। तो मेरा यह कहना है कि हमारी इस वीडियो को बहुत सारे देखते होंगे, बड़े बड़े वेदाचार और बड़े बड़े शंकराचार्य भी देखते होंगे, लेकिन मेरी बातों का कोई खंडन नहीं करेगा, इसलिए कि उनके पास कोई नहीं, उसको वो खंडन इसलिए नहीं कर पाएंगे कि नहीं, गवाही में हमारे गीता खड़ी है, गवाही में मैंने गीता रखी है झोले के अंदर, समझ गए। और गीता से बड़ी पुस्तक अभी धरती पर कोई लिखी नहीं गई है, समझ गए। भगवान की वाणी। अगर हम सनातन धर्मी हैं तो मेरा ये कहना है कि अरे भाई, अच्छा एक बात बताइए तिवारी जी, सर, वफादारी अच्छी बात है या गद्दारी अच्छी बात है? आप कहेंगे साहब गद्दारी कहीं अच्छी बात हो सकती है ना, वफादारी कहेंगे ना, दुनिया का हर शख्स यही कहेगा। हमको एक बात ये बताइए कि अगर वफादारी अच्छी चीज़ है तो हमारा सनातन धर्म जो है ये वफादारी को ही तो सिखा रहा है। ये तो कह रहा है भैया जीवों पर दया करो, उनकी सेवा करो, उनकी देखभाल करो। और हमारे सनातन धर्म में बिच्छू को भोलेनाथ के कान में टांग दिया गया है, सर्प को उनके गले में टांग दिया गया, बैल को उनका वाहन बना दिया गया, और भोलेनाथ से कहा गया कि बैल सुधरेंगे महाराज तो आपको बर्फ़ के ऊपर बैठना पड़ेगा है। अरे दुनिया वालों, मुझे बता दो कि भोलेनाथ से बढ़ के किस धर्म में, नहीं, जब लोग धर्म की बात करते हो है, किस धर्म में भोलेनाथ से बढ़ करके किस देवता ने तपस्या किया है? नंबर 1। अब नंबर 2 पर आइए हैं। अब मैं श्याम साधु बोल रहा हूँ, मैं ही कैमरा लेके बना रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, अभी आपको नहीं बोलना है, मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में आज के, मैं दौर की बात कर रहा हूँ, कल क्या था वो हमसे नहीं मतलब, वो आधा उधर रहे हो कौन रहे, चाहे मुसलमानों में देखिए, हिंदुओं में देखिए, कहीं भी देखिए, फलाने रहे, धमाके रहे, नामदेव रहे, फलाने संत रहे, उन्होंने ये किया, उन्होंने, हमको उससे मतलब नहीं, मैं सबको सलाम करता हूँ, ठीक। लेकिन मैं आज क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि तुम्हारे गुरु, तुम्हारे संत, तुम्हारे औलिया, तुम्हारे महात्मा, आप किसी धर्म के हों, क्या वो सूअर उठा के लाए अपने घर? नहीं लाए। अब मैं पंडित हूँ, पंडित, तो पंजाब में जाओ कहेंगे पंडित जी, तो मैं पंडित जी हूँ, समझ गए। और मैं जमींदार परिवार का हूँ। सामने तिवारी जी बैठे हैं। तिवारी जी, ये पूरा जितनी बिल्डिंग और मार्केट ये किसका है? आपका है। सुन लिया आपने? तब आप अपना मोबाइल नंबर बोलिए। 7499 29 33 38। एक बार फिर से बोलिए धीरे धीरे। 7499 29 33 38। जी, आप इंदिरा नगर में रहते हैं। नाम क्या है? उमाशंकर त्रिपाठी। उमाशंकर त्रिपाठी। चलिए, एक कम से कम हमको ये लगा कि एक ब्राह्मण और मिला हमको, ठीक। तो कर्मों से, आपको नहीं बोलना, कर्मों से ब्राह्मण बनो, ठीक। त्रिपाठी जी बहुत दिन से हमको जानते हैं, लंबे समय से ये जानते हैं कि सारी करोड़ों की सारी प्रॉपर्टी हम लोगों की है, और सब छोड़ करके मैं जो काम कर रहा हूँ, आप सुनते सुनते त्यागी कोई पैदा नहीं है, पैदा नहीं हुआ। अब बोलिए आप। अब देखिए, आप मेरे पास वो घोड़ा पड़ा हुआ है, हम बड़े खुश हुए। हम डॉक्टर साहब ने जब उसको इनकार किया, हम बड़े खुश हो गए। क्यों? अस्पताल में जो डाल के चले जाते हैं महाराज, वहाँ कोई पानी देने वाला नहीं है, और क्यों दे? उनका यह कहना है कि हम मलहम पट्टी कर सकते हैं। नंबर 2, वहाँ स्टाफ नहीं है, स्टाफ की कमी है। तो वो कहते हैं हम जानवर का हम पहले इलाज करें कि तुम्हारे हम उनको पानी पिलावें, उनकी हम लीड उठावें जाके। हम बड़े खुश हुए। हमने कहा वहाँ डाल दोगे तो पब्लिक में लोग देखेंगे, कोई पानी पिलाएगा, कोई कुछ करेगा, लेकिन कोई पैसा नहीं लगाएगा। तो पैसा मैं, स्वीट जलोटा, सुमन जी और भी जो महिलाएं हैं जिनकी हमको सहायता मिलती है, और भी, तो हमको कोई ज़रूरत नहीं कि हम उनके पैसे को लगावें। जो जिनकी इच्छा है, ठीक, जिनकी इच्छा है, तो मैं उस पैसे को उसमें, जैसे उमा जी ने कहा, वो बाबा, वो अंकल केवल काऊ में लगाना,
हमको हंसी भी आ गई। अरे बाबा काऊ ही क्या है, क्या घोड़ा जो है इसकी पूजा की जाती है दशहरे में, धर्म ग्रंथ और इसको क्या कहा जाता है, अश्वनी कुमार जी है, ये अश्वनी कुमार कहा जाता है। अरे राष्ट्रीय उसमें है, राष्ट्रीय जो चिन्ह है उसमें घोड़े का दिया हुआ है। अच्छा, और क्या धर्म उसमें आता है। अच्छा, घोड़ा धर्म का सारथी। हाँ जी। अब बताइए, हाथी की पूजा हो, घोड़े की पूजा हो, हैं, अब उसको तो हमारा मतलब कहने का है कि कोई भी हो, उमा जी हों चाहे बिमला जी हों, हमेशा याद रखिए कि सर्वधर्म समभाव वाली बनिए। अभी आप बच्ची हैं, आपके विचार बड़े महान हैं, आप बहुत महान महिला हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन थोड़ी आपको एजुकेशन की कमी है, वो श्याम साधु से सीखो। और अगर आपको ज़्यादा हमसे आता हो तो आप हमको, वो अमेरिका में एक लेडी है, हमको हंसी आ गई, अंकल वो बंदर को एक दाना मत देना, वो काऊ में लगाना। हमने कहा ना, हमको हंसी आ गई है। अरे काऊ और बंदर और घोड़ा वो सब हमारे लिए तो बराबर है। हम तो एक सुअर भी उठा कर, हम तो महाराज सुअर उठा के लाए, सेवा किया मैंने। पागलों को तो पकड़ा है, पागल का इलाज किया है। जी हाँ जी। तो ब्रिज के ऊपर पाल सड़ रहा था पड़ा हुआ, हाँ वही कीड़े निकाले आपने। उसके कीड़े जी। तो कहने का मतलब ये है कि सर्वधर्म समभाव बनो, तभी आप मनुष्य हैं। अगर आपने भेद लगा दिया, आई एम फला, तो हम तो आपको रावण कहेंगे सीधे सीधे, आप तो राक्षस हो गए हैं। भाई राक्षस का काम क्या है, मांस खाना, शराब पीना है, नहीं पराई औरत मतलब धोखा देना, ये क्या है सब, ये तो नहीं, ये राक्षसी लक्षण है। इसलिए मैं कहता हूँ दुनिया वालों, पहले तुम इंसान बन जाओ, बाद में तुम हिंदू बनो, मुसलमान बनो, कोई भी बनो, हैं। हम आपको मना नहीं करते हैं, नहीं हम मना करने वाले होते हैं, लेकिन हमारा मकसद समझो कि श्याम साधु कहता क्या है, श्याम साधु का भाव क्या है, श्याम साधु चाहता क्या है, ये देखो पहले। और श्याम साधु ने कितनी बड़ी कुर्बानी किया है कि तुम्हारे साथ पुरुष में किसी ने नहीं किया होगा। इसलिए दुनिया वालों, हमारी बातों को ध्यान से सुनो, मर्जी हो तो करो और मर्जी हो मत करो, ठीक, लेकिन टीका टिप्पणी मत करो। टीका टिप्पणी करोगे तो हम समझेंगे तुम एक नंबर के बेशरम हो, जाहिल हो तुम। क्यों, हमने पहले कह दिया मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं, तो मेरे शब्दों पर मत जाओ। हम करते क्या है ये देखो, हमारे विचार क्या हैं, हमारे कार्य क्या हैं। तो इसके लिए आप तो सन्नाटा है मामला। कल जो है आप अपना मोबाइल नंबर हमारे में डाल दीजिएगा और हम फोन कर दिया था अभी फोन। अच्छा ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे कि हम कल से इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आप इसको थोड़ा देखभाल कीजिएगा। देखिए उसके इलाज में कमी नहीं आने पाएगी, इसके लिए हमारे पास बड़े बड़े महारथी बैठे हैं। उसका वो तो कुछ ठीक हो गया, मगर वो उठ नहीं पा रहा, पीछे से बहुत कोशिश किया, एकदम जैसे खड़ा हो गया, मतलब पैर पीछे वाले पैर से उठ नहीं पा रहा। अच्छा, उठ जाए तो कल्याण हो जाए उसका। हाँ, अब देखिए हम सब कुछ हम पूरा दे के आए, कना ला के डाले। हाँ, अच्छा सुनिए, हमारे यहाँ चोकर भी रखा है, अगर वो चोकर खाए तो उस चोकर ले जाइए। अभी तो सर डाले हैं इतना अच्छा ठीक, नहीं मेरे यहाँ चोकर भी है, मेरे यहाँ भूसा भी है। अब आपको चोकर भूसा खरीदना नहीं है, वो आप हमारे यहाँ ले जाओ, हमारे यहाँ 10 कुंटल रखा हुआ है और चोकर आधी बोरी रखी है। इसीलिए आपको थोड़ा नॉलेज में डालने नहीं आप इसीलिए आए ये जानते हुए कि श्याम साधु नाराज हो जाते हैं, लेकिन आप ये जानते थे कि श्याम साधु नाराज भी होंगे तो भी रास्ता निकालेंगे। कल जब लगी थी तो आपके पास आए थे तो आपने इंजेक्शन लगा के भेजा था, आदमी गया था, तुरंत इंजेक्शन लगाया, डर ठीक हो गया। हाँ। तो आपने कहा बहुत बड़ा कल्याण हो गया। जी बिल्कुल। तो ठीक है महाराज, अब सुनिए यही सार्थक है तिवारी जी, और यही साथ जाएगा, और कुछ है नहीं सर। न बेटा जाएगा, न बिटिया जाएगी, न आपका मकान जाएगा। जब समझे मरेंगे तो यही साथ जाएगा। तो भाई वहाँ के लिए कुछ कमाओ। वो जो सुमन जो वहाँ की दिल्ली की है, उस बेचारी का यही कहना है कि गुरुजी मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं सेवा करनी चाहिए। कोई टाइम निकलेंगे क्या उधर, जब कभी निकलें आज से कल तक? नहीं हम ऐसा है, हम पहले ये बताइए कि हम यहाँ से अगर उधर आवेंगे, हमको निशा शर्मा की यहाँ भी जाना था, डबल रोटी है नहीं। अब अनिल बेकरी को मैं 2 बार मैंने फ़ोन किया और पता नहीं उठा नहीं, क्या नहीं हुआ। तो उधर डेयरी कॉलोनी सर गेट है, नहीं डेयरी कॉलोनी के गेट। हाँ
ठीक दाहिनी साइड में एक सनदेव मंदिर। अरे रुक जाओ सन इधर से जाने पर जो डेयरी कॉलोनी का पहला गेट है, जहाँ शायद कोई कूड़ादान भी रखा है क्या? हाँ, कूड़ादान सामने के जो अंदर गली में हम जाएंगे, शनि मंदिर है, शनि पार्क है, शनि पार्क में ही वो पड़ा हुआ है। अच्छा। बस उसको आप एक बार इसमें हटा। नहीं, बिल्कुल बनाएंगे, देखेंगे, हम आएंगे, आपको भी बुला देंगे। तो हमारा मतलब दुनिया वालों ऐसे के पास पहुँचो। काफी लोग धार्मिक हैं इसी बहाने, वो रविंद्र सिंह जो बेचारे सबसे पहले उनको फिनाइल से धोए हैं। जी नहीं दो देखा, मैंने इसीलिए बाहर डलवाया कि 10 लोग कर तो रहे हैं, और अस्पताल में कमरे में कितनी गाय सड़ के मर गई हैं। मेरी बेटी हम अस्पताल वालों से, हमने अस्पताल में एडमिट गाय की कीड़े पड़ गए हैं। बोलो उसको उठा नहीं पाते। नहीं क्यों? उनके पास जब समय होगा तो वो काम करेंगे। तो अस्पताल वाले पानी तो दे नहीं सकते, हम सेवा कौन करेगा? हाँ, वो मलहम पट्टी कर देंगे, सुई लगा देंगे आकर के। तो ये अस्पताल वाले जो उनकी ड्यूटी अपना कर रहे हैं, लेकिन ना वहाँ भर्ती करने का आर्डर है, ना कोई आर्डर है। अब मांग करेंगे कि अस्पताल में 4-5 ऐसे आदमी हों। नहीं, आदमी हो अस्पताल में, वार्ड हो भर्ती करने वाला। जैसे मतलब आदमी की सेवा होती है, इसी तरह जानवर की भी होना चाहिए। बिल्कुल। अभी हमने आँख से उसकी कीचड़ बढ़ रहा था, हमने कहा आँख में क्या लगा, कौवा वो खो दिया हो, उसे पानी डाले हैं तो उसका कीचड़ साफ हुआ। अरे राम, अब कोई ट्यूब सोते हैं मिल जाए वहीं। हाँ। नहीं, हम डॉक्टर से सब दिखवा देंगे। सुनिए, हम हजारों रुपए की दवा लगेगी, हजारों की, तो मैं खुद खरीद के दूंगा और सामने दूंगा कि ये रसीद है, ये दुकान है, ये पैसा है। ठीक, तो हम अब चलते हैं जरा, हमको बंदर भोज भी करना है जा करके, और हम आपसे कल जो है संपर्क करेंगे। ठीक, हाँ, जय हो, धन्यवाद। और चोकर मैंने आधी बोरी रखी है। जब अभी हम वहाँ कॉलोनी में सब लोग क्या करते हैं, हाँ, चोकर जिसके पास हो दो भाई, ठीक 2 किलो मिला हमको दे दिए। बात ये महान कार्य है, महाराज महान कार्य है। और जितने नेता हों या कोई हो, कुछ भी हो, सेठ हो, साहूकार हो, उस कान खोल के सुन लें। ये जो आप कर रहे हैं ये सबको करना चाहिए। जो श्याम साधु कर रहा है, अरे बाबा श्याम साधु ने ज़िंदगी लगाई है, आप ज़िंदगी ना लगाओ, लेकिन आप 1 घंटा तो समय, आधा घंटा 10 मिनट तो आप समय दे सकते हो। तो और नहीं दे सकते हो तो भैया सल्फास नहीं मेरे, अगर आप इतने व्यस्त हैं तो सल्फास की गोली हमसे ले जाओ, लंबे लेट जाओ। है भाई, तुम तो नहीं, धरती भाई जो सुअर कर रहा है वही आप कर रहे हैं। अरे सुअर भी कमा रहा है, खा रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है। तो अरे दूसरों के लिए करो जिससे कुछ मिलना ना हो तिवारी जी। ठीक, बस जी, जय। 1 मिनट, 1 सेकंड आइए, उसी श्लोक को इसके आगे बोल दीजिए ताकि दुनिया समझे, आंखें खोले। हाँ, बोलिए जो अभी आप इस परोपकाराय शताम विभूतया, है ना? इसका अर्थ भी बताओ। परोपकार करने से ही सबसे बड़ा वो है, पुण्य है जी, सबसे बड़ा जी, है ना जी। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अब परोपकार कैसा होता है? हम लड़की की शादी 10 लोगों के दिखा के करवाते हैं ना। बहुत से इज्जतदार लोग हैं तिवारी जी, बड़े घराने के हैं, मुसीबत के मारे हैं, उनके यहाँ लिफाफे में पैसे भरो, ठीक, और कहो ये बाबा जी का प्रसाद है, और वहाँ देके चले आओ। और नोट की गड्डी चंदा लगाओ, उसके माँ हो जो हो उसको दे आओ कि एक बाबा जी ने भेजा है, खत्म। ताकि वो भगवान का प्रसाद देने में वो अपमान नहीं समझेगा। उसमें सिंदूर हनुमान जी का लगा दो, 10,000 20,000 50,000 उसके दे दो पास, वो चुपचाप अपने ढंग से काम कर लेगा। अब तुम कहते हो नहीं वो चौराहे पर आओ, फोटो खिंचाओ, नहीं फोटो खिंचाओ, हम तुम्हारी लड़की की मैं शादी कर रहा हूँ, तो इज्जतदार आदमी ऐसे इसके लिए तैयार नहीं होगा महाराज, समझ गए? ये हमारा भारत देश है, यहाँ जो आन शान के लिए नहीं मरता है, मैं समझता हूँ वो भारतवासी हो ही नहीं सकता। महादान। तो इसीलिए मैंने पंजाब वालों को मैंने क्यों कहा जय पंजाब। अरे बाबा, भारत का वो इस समय देखा जाए सबसे धर्म कर्म में, दान के मामले में वो सबसे आगे जा रहा है। तो बाबू ये बताइए, जो रेस में सबसे आगे भाग रहा है उसी को तो आप इन पुरस्कार दोगे। तो आज पंजाब जो है पूरे भारत के सामने वो बिल्कुल वो नहीं, दान शिरोमणि बन चुका है पंजाब जो है। तब मैंने कहा कि नहीं, बहुत बड़े भक्त होते हैं। नहीं, हम देखिए बहुत जल्दी जाएंगे, हम अमृतसर जाएंगे, स्वर्ण मंदिर जाएंगे, मत्था टेकेंगे तब, और दुनिया को दिखाएंगे
कि हम मथुरा और काशी और विश्वनाथ के बीच में, इलाहाबाद के बीच में, अयोध्या के बीच में रह के मैं पंजाब को सबसे बड़ा मैं दर्जा दूंगा। क्यों दूंगा? वहाँ के लोग कम। अरे एक वहाँ कनाडा में एक जोगेंद्र सिंह नाम की महिला है, उसने कहा बाबा मैं यहाँ मजदूरी करने आई थी, घर की नौकरानी जी। अब बोलो, अब उसने 5,000 भेज दिया है। अरे हमने उसको मना किया, हमने कहा मैं बेटी ये तूने क्या किया, ये बाबा पैसा लेने वाला नहीं है। कहीं नहीं बाबा जी आप बहुत ऊंचा। अरे हम कहा लाख ऊंचा हम काम करते हो, ये बड़े बड़े हमारे अमेरिका वाले किस दिन काम आएंगे? रतन मेहता हैं, स्वीट जलोटा हैं, सुमन जी हैं, दिल्ली वाली हैं, ये हमारी किस दिन काम आएंगे? तो लेकिन उसकी महानता आप देखिए हैं। और यहाँ उत्तर प्रदेश में किसी मंत्री ने, किसी नेता ने, किसी अधिकारी ने, किसी सेठ ने श्याम साधु के मदद किया नहीं किया। तो एक गाड़ी तक तो दिया नहीं। तो और 3 लाख की गाड़ी पंजाब वाले ने हमको दे दिया बंदर भोज के लिए। जानवरों को लाने ले जाने। अब ये बंदर भोज करो, चाहे जानवर लेके जाओ, कुछ भी करो, और पर्यावरण का इसमें मेरा काम होगा तब। तो ये है, ठीक है। तो अब आपने समय दिया, ठीक है। जय हो, जय हो, जय हो।